फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आज आपका साइबर सिक्योरिटी का पेपर था, तो उस पेपर की रिव्यू को मैं आज दिखाने वाला हूं आपको किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने नोट्स को एक्सेस किया होगा या फिर अगर आपने वीडियो सीरीज को देखा होगा तो साइबर सिक्योरिटी के पेपर में आपने बेहतरीन स्कोर करने का पूरी कोशिश की होंगी आपने। ओके, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला सेमेस्टर आपके लिए बेहतर से बेहतरीन हो और जो भी कंटेंट है वो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड, अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्वेश्चन की, तो उसमें कह रहा है कि व्हाट आर द वेरियस मॉडल्स एंड मोड एंड ऑफ द मैनर ऑफ द कंप्यूटिंग साइबर क्राइम। तो मान लीजिए कि इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में नहीं आया, एक बार आप हिंदी भी पढ़ लीजिएगा ताकि हिंदी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं और कुछ चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो उनको लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन उसके बाद आपको जो इंटरनेट टाइम थीफ था जो कि हमने अपने नोट्स के अंदर उनको प्रोवाइड किए थे, तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते थे। और इसमें भी अगर आप कुछ नहीं लिख सकते थे तो साइबर क्राइम के बारे में लिख सकते थे, साइबर सिक्योरिटी के बारे में लिख सकते थे, तो कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। तो एग्जामिनर थोड़ा बहुत नंबर तो आपको देगा ही देगा, नहीं लिखेंगे कुछ नहीं मिलेगा, लिख के आएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। ओके, उसके बाद फ्रेंड अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड आप देख सकते हैं सलामी अटैक के बारे में आपको आया है। यानी सलामी अटैक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था वीडियो सीरीज़ के अंदर भी मैंने बताया है, और अगर आपने वीडियो सीरीज़ को देखा होगा तो आपने सलामी अटैक के बारे में लिखा होगा। ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन था फ्रेंड, तो 14 मार्क्स के लिए आपको वो 14 मार्क्स के टर्म में आपको लिखना होगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। अगर आपने एक पेज लिखा होगा तो कम नंबर मिलेगा, 14 नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आप सलामी अटैक को भी कर सकते थे। उसके बाद आपका आता है डिफरेंट लेयर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, यानी साइबर सिक्योरिटी के कौन कौन से लेयर हैं उनके बारे में आपको लिखना था। उसके बाद कौन से कॉमन अटैक हैं जो मेनली साइबर अटैकर मेनली जो हैकर होते हैं वो यूज़ करते हैं, उनके बारे में आपको लिखना था। तो कोई भी आप लिख सकते थे, 3-4 जो भी होते थे, जैसे स्पूफिंग हो गया, ईमेल बॉम्बिंग हो गया, ईमेल स्पूफिंग हो गया, या फिर सलामी अटैक हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में आप इजीली लिख सकते थे। ओके, तो ये आपका थियोरेटिकल पेपर था। अगर आपने इसमें लिखने में कोताही की होगी तो कहीं ना कहीं आपके नंबर में थोड़ी सी कमी हो सकती है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सेशन हाइजैकिंग एंड द स्पूफिंग। तो सेशन हाइजैकिंग मैंने अपने नोट्स के अंदर आपको अच्छी तरीके से बताया है, स्पूफिंग बताया है, तो बस उसके बीच का आपको डिफरेंस लिखना था। ये भी क्वेश्चन आप कर सकते थे। ओवरऑल जो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन आया था। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि हाउ टू प्रिवेंट द सेशन हाइजैकिंग अटैक फ्रॉम द हैपनिंग, यानी किस तरीके से हम सेशन हाइजैकिंग अटैक को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, यानी उसका बचाव हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो उनके बारे में आपको लिखना था। उसके बाद आपका 5th नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज़ अंडर द जुरिसडिक्शंस ऑफ द साइबर क्राइम लॉ, यानी साइबर क्राइम लॉ जो था उसके अंदर आपको लिखना था कि क्या क्या उसकी चीज़ें हैं, क्या क्या उसके अंदर टर्म आती हैं। और जो मैंने बताया था कि इंडियन IT एक्ट और एविडेंस एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो IT एक्ट आपका आया है, आप एग्जाम्पल के तौर पर इन चीज़ों को लिख सकते थे। IT एक्ट भी बी पार्ट में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि व्हाट द साइबर क्राइम इन द कमिंग ईयर्स अफेक्ट हैकर, यानी क्या आने वाला समय में जो साइबर क्राइम है वो बढ़ रहे हैं और चैलेंजिंग जो है वो हैकर्स के लिए बढ़ रहे हैं, उनके बारे में लिखना था। उसमें आपके राय को, यानी अपने जो आपकी फीलिंग है उनको आपको शेयर करना था एग्जामिनर के साथ। साथ ही साथ आपको इंफॉर्मेशन एक टेक्नोलॉजी जो एक्ट है 2000 का उसके बारे में लिखना था, और डिजिटल सिग्नेचर क्या है इनके बारे में आप अलग अलग हेडिंग देकर लिख सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई होंगी इन क्वेश्चन में। उसके बाद आपका कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड फॉर प्रूविंग द इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, यानी इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट को प्रूव करने के लिए कौन कौन से जो एविडेंस होते हैं वो मतलब मान्य होते हैं कोर्ट के अंदर, उनके बारे में आपको लिखना था। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द वेरियस टेक्निक फॉर प्रूविंग एविडेंस ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड, यानी डिजिटल रिकॉर्ड के मतलब प्रूव करने के लिए कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, कौन कौन से टेक्निक अप्लाई की जाती हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो था वो प्रॉक्सी सर्वर और एनोमाइजर जो है वो डायरेक्टली हमारे नोट्स के अंदर आपको मिला होगा, अगर आपने एक्सेस किया होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इन चीज़ों को कर सकते थे। उसके बाद आपको ट्रोजन हॉर्स और बैकडोर के बारे में बताना था। ट्रोजन हॉर्स मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया है, वीडियो सीरीज के अंदर समझाया है। तो ओवरऑल जो पेपर की मैं बात करूँ तो पेपर बहुत बेहतरीन आया था, बहुत अच्छा आया था। आपने बेहतर स्कोर आप करेंगे, इस बात को आप मान के चलिए, अगर आपने लिखा होगा तो एक पेपर और बच गया है फ्रेंड, तो जल्द से जल्द उनको भी आप एक्सेस कर लीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि वो भी पेपर आपका बेहतरीन रहे। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।